उस लेडीज की एक प्रॉब्लम थी सर, वो एक तो बीमार थी, एक उठ नहीं पा रही थी। फिर वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। मैं बेल्टी पे पैर रखना चाह रहा था लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी। एक मिनट भी नहीं लगा होगा। संतुष्टि हो रही है? नहीं सर, संतुष्टि नहीं। मैं तजाकिस्तान की फैमिली को बचा सकता था अगर इलेक्ट्रिक आग नहीं लगती। बचा मैं कौन होता, ऊपर वाला होता, लेकिन सर हम एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी सर, हिल गया। अभी भी दिमाग में वो मंजर घूमती है सर, मैं सोता हूँ घूमता। मुझे सर फोन आया था 8:50 पर, जिसमें से मैं सिविल में था, स्लीपर चप्पल पहन रखे थे मैंने, और जो फॉर्मल ड्रेस होती है उसमें था। मैं यहाँ से भगता हूँ अपनी बाइक लेकर के, मेरे साथ मेरे एक साथी है, उसको मैं बिठाता हूँ हेल्प के लिए कि आग लगी हुई है, इन्फॉर्मेशन आई है। मेट्रो तक जाते तो तक जाम लगा हुआ था, तो मैं बाइक को मेट्रो पर छोड़ता हूँ, मैं आगे भगता हूँ, वो पीछे भगता है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है मेरे से। मैं जब जाके फ्रंट देखता हूँ उसका, तो फुल कवर था। मैं उसकी बिल्डिंग के वेस्ट साइड में जाके देखता हूँ, जो रास्ते पर खुल रही थी। मैंने देखा लोग चिल्ला रहे हैं, जान बचाने के लिए कर रहे हैं। लोग बता भी रहे थे, इकट्ठे भी हो रखे थे कि जी पहले कूद भी चुके हैं इसमें से। लेकिन उस टाइम तक बिल्डिंग धुएं और आग से इतनी घिर चुकी थी कि उसमें कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। फिर वहाँ एक अपने जो लकड़ी की वुड्स वाली सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ी थी, तो मैंने कहा कि वो सीढ़ी ही 2nd फ्लोर तक जा पा रही थी ओनली। तो नीचे का सिक्योर किया पहले कि नीचे वाले फ्लोर में कोई है तो नहीं है, तो उस ऐसा कोई अंदर से सिग्नल नहीं आया। तो किसी पब्लिक वाले ने एक पत्थर मार करके 2nd फ्लोर का एक शीशा तोड़ रखा था, जिसमें से 2 महिलाएं अंदर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। 4th फ्लोर पर एक नाइजीरियन कपल्स थे, दोनों लटके हुए थे बाहर। उसके फ्रंट साइड में 3 लोग और लटके हुए थे, और 2 यूगोस्लाविया के, जो अभी मैंने तजाकिस्तान वाले जो न्यूज में पढ़ा, वो कपल्स भी जो जीने के उसमें से हाथ निकाल के कर रहे थे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये पता लग रहा है कि 2 इसमें भी है, और बाकी आवाज़ आ रही थी उस तरह से। तो मैं सीढ़ी देखता हूँ सर, मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ, वो गाड़ी के शीशे की तरह कांच थे कि जिसको आप तोड़ नहीं, मतलब पर्टिकुलर जिस जगह टिच करोगे तो वही टूटेगा। फिर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो फिर मैंने अपने फिश से तोड़ा उसको, मुक्के से तोड़ा। तो मेरे सर ये इधर कटर लग गया था भयंकर, और ये पूरा कटर लग गया था। अपने हाथों से तोड़ा है? ये हाथों से तोड़ा सर। फिर उसमें मैं एंट्री करता हूँ, मैं अंदर जा, वो बाथरूम का वेंटिलेशन था सर, वो जिसकी हाइट अप्रोक्स मेरे कान से ज़्यादा ऊंची आती है। और उन जो लेडीज़ थी वो हिंदी जानती है, फॉरेन कंट्री की, शायद नाइजीरिया साइड की थी। तो मैंने उनको पकड़ना चाहा, उन्होंने शायद पेट का ऑपरेशन करा रखा था। तो जैसे ही मैंने उनको पकड़ना चाहा उठाने के लिए, तो वो दर्द से कराई, बोल बेटा मैं नहीं बच पाऊंगी, और उठ भी नहीं रही थी सर। अप्रोक्स उसका था 90+ वेट था, 90-100 किलो का। जो वो वेंटिलेशन था उसमें कंफर्टेबल तौर पे 70 किलो 75 किलो का आदमी जा सकता था। मेरा 90 किलो में बड़ी मुश्किल से घुस पाया था उसमें, क्रॉस होकर के। उस लेडीज की एक प्रॉब्लम थी सर, वो एक तो बीमार थी, एक उठ नहीं पा रही थी। फिर वो कहने लगी कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को बचा लो, बेटा मैं बच नहीं पाऊंगी। फिर मैंने उनकी हेल्प की, उसको लेडीज को यहाँ से पकड़ा, मैंने अपने यहाँ उसको क्रॉस वर्टिकल कर लिया था। उस लेडीज ने उसके पैर पकड़े, हम काफ़ी मशक्कत से बाद 1-2-3 मिनट के बाद में उसको उसके पैर रख दिए थे हमने उसमें वेंटिलेशन में, और ऐसे कर करके उसको बाहर धकेला। तो बाहर एक लड़का सीढ़ी से चढ़ रहा था, उसने वीडियो में देखा होगा आपने, उसने उसको कवर करके वो नीचे फिर गिरी है, कुछ दूर तक सीढ़ी से लेकर गिर गई है। सेकंड जो लेडीज थी उसको उठाया मैंने, कंधे पे बिठाया, कंधे पे बिठा के वो करा। उस जो बाथरूम की जो हाइट थी, इसके बाद में सर जब तक वो आग और धुआं ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो मुझे साइनस में उस तरह की प्रॉब्लम है कि सांस वास संबंधित डस्ट वस्ट की, तो मुझे घबराहट होने लगी। फिर मैं अकेला देखकर मैं खुद भी घबरा गया। मैं बेल्टी पे पैर रखना चाह रहा था लेकिन मेरे पैर टिक नहीं रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे साथ अभी अनहोनी होने वाली है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। फिर मैं पैर रखा, जैसी इस डूरिंग में जब ये काम चल रहा था, तो बाहर वायर जा रही है सर, वो पोल भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सभी का कनेक्शन, दुकानों का, घरों का, मल्टीपल घर है, उसमें भयंकर तार जलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, सीढ़ी से उतर करके जैसे तैसे करके नीचे आता हूँ, भयंकर आग लगती है, बड़ी भयंकर। और उसमें वायर टूट टूट के गिर रही है। जो अपने ये DTH की केबल थी इसमें भी लग गई है, तो उसका जो प्लास्टिक तप तप कर गिरता है, वो मेरे सर पे गिरे सर। मेरे 2 स्पॉट हैं, मेरे कपड़ों पे भी गिरे, मेरे यहाँ पर भी गिरे, पूरे स्क्रैच मार्क हुआ है। हम साइड में खड़े हो गए, समझ नहीं पा रहे थे, सिर्फ मायूस थे कि करे तो क्या करें। नहीं, फिर हमने कोशिश करी, एक सीढ़ी और लेकर आया कोई,
कि उसको बांध करके डबल बना करके हम इसके ऊपर वाले फ्लोर तक जाएं। फिर आपने दोबारा कोशिश करी उस सीढ़ियों के हमने बांधने की कोशिश करी, लेकिन हमें से कोई इतना एक्सपर्ट था ही नहीं कि सर उन सीढ़ियों को मतलब पर्टिकुलर बहुत अच्छे से होपलेस थे उस टाइम पे। तब तक हमारे सच्चो साहब, जब मैं उतार चुका था, सच्चो साहब आ चुके थे, वो फ्रंट साइड से रेस्क्यू करवा रहे थे, जो बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर चढ़ा हुआ था, और एक कपल्स और निकला बेसमेंट से, तब करवाने लग रहे थे। मेरे जो साथी था रामपाल, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर ऊपर से नाइजीरियन थे, वो हिंदी नहीं जानते, हम उनको एक कॉमन भाषा जानते, बाबा बाबा करके, तो हम उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे कि आप कूदो, हम आपको बचाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, नीचे इलेक्ट्रिक वायर जल रही थी, टूट रही थी, जो नीचे गिर रही थी उनमें सब में करंट था। कुछ पानी की पाइप फट गई थी, जिससे वो करंट लगकर गद्दों में भी आग लग गई थी इलेक्ट्रिक उससे। तो जो मैं, वो लेडीज कूदती है तो मैं उसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, तो पीछे टोटल तारों में आग लगी हुई है, उसको रेस्क्यू करते हैं। फिर एक जेंट्स कूदता है, फिर लेफ्ट साइड में एक लेडीज कूदती है। लेकिन इतना जब इलेक्ट्रिक वो देख करके ना, जो पीछे जो अपने तजाकिस्तान की फैमिली थी, वो पीछे हट गई, वो उसमें आकर के इस दौरान में हर 1 से 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन चुकी, एक मिनट भी नहीं लगा होगा, आग का गोला बन चुकी थी। तब हमारे पास एक ऑप्शन था, जो जिसको हम कुदा पा रहे थे, जिसको हम उस आग से खींच पा रहे थे, उसको हम खींच पाए। फिर इसके बाद में हमारा टोटल थाने का स्टाफ आ चुका था, सभी के सभी, जब जिस दौरान हम खींच रहे थे। कुछ ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, कुछ आगे से रेस्क्यू करा कर था, एनडीआरएफ आ गई, उन्होंने किया, हमारा टोटल स्टाफ आ गया। फिर जब एनडीआरएफ के इसके फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी, सारे स्टाफ अंदर घुसा, सभी ने निकाल करके जिनको भी लाया, काफी रेस्क्यू करे, उसमें भी काफी हम जिंदा बचा पाए। छत से भी रेस्क्यू करा था सर एक। जब आपने देखा, जब आप अंदर घुसे, तो क्या मंजर क्या था? क्या आपको सर उसमें धुआं, जान की परवाह नहीं करी, क्या सोच रहे थे आप, वो थोड़ा? सर सोचना कुछ नहीं, पुलिस में है तो ये सब एक उस तरह की हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट्स होता है, तो मतलब हमें ये लग रहा था कि मैक्सिमम कितनों को बचा सकते हैं। और अंदर का मंजर क्या था? आग लगी हुई थी, भयंकर धुआं। और धुआं क्या थी सर, दिख रहा था, कुछ समझ आ रहा था कि क्योंकि पूरा उन्होंने सर बाथरूम बंद था, बाथरूम की जो नीचे की एयर होती है उसमें से नीचे से आ रही थी, और वो बाथरूम बहुत गर्म हो चुका था सर, अंदर सब कुछ जल रहा था। और जो एयर आ रही थी उसमें क्या कर रहा था कि आपके पैर ना ऐसे कंपन कर रहे थे, मतलब ये कैपेसिटी नहीं थी कि मैं ये भी कर दूं या मैं ये भी कर दूं। बिल्डिंग है, बाथरूम सेफ था, पूरी बिल्डिंग में आग लग रही थी। अब कितने लोगों को आपने बचाया? सर मैंने 5 बचाए, 5, और फिर बाद में रेस्क्यू इनके साथ में, मतलब फिर वो हमारे कॉम्बो हो गया। 5 तो मैंने पर्सनल पर। उसके बाद भी बातचीत 5 से मिले बचे थे, तो मतलब सर काफी लोग इंजर्ड हो गए हैं जी उसमें जी। फिर हमारे सभी साथी आ गए, उनको जो भी घायल थे सभी को लेकर के, उनको जो भी CPR दे पा रहे थे या ऊपर भी ऐसा कुछ बचा पा रहे थे, हमने जितना वो कर सकते थे कि ऊपर भी जाकर के किसी के नाक में डस्ट है, जैसे भी वो काला काला जमा हुआ था प्लास्टिक का, वो सभी से। इतनी हमारी कंडीशन थी नहीं सर, वो धुआं इस तरह का था कि आप खुद सांस नहीं ले पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब खुद सांस नहीं आ रही है सर डर लग रहा था मुझे, खुद का लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। जब मैं बाथरूम था और मेरे पैर के नीचे वो बाल्टी नहीं आ रही थी, तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने लोगों को बचाया। फिर भी 3 बचाए सर। फिर उसके बाद में सर मेरा हाथ फट चुका था, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, ये शायद किसी कवरेज में नहीं है, तो ये उसमें मेरे पूरे ब्लड वगैरह सब कुछ निकल रहा है। तो ये था कि मेरे को सलाह भी दी कि आप बैंडेड लगाओ, ये करो, तो लग रहा था कि ये तो शायद ज़्यादा हो जाए, 100 ml खून जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, फिर भी हम बचा सकते हैं। धुएं से तो काफी दिक्कत भी होती है ना, तो होती है सर, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम। और वहाँ पे वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं, बाहर सर इलेक्ट्रिक तार टूट गिर रहे थे। अच्छा, कोई रास्ता था वहाँ से बाहर जाने का? एक ही रास्ता था क्या? कोई रास्ता नहीं सर, कहीं कोई बचाव ही नहीं था, नहीं कोई रस्सी का बचाव था, ना कोई सीढ़ियों का था, सिर्फ एक ऑप्शन था, या तो कूदो उस बिल्डिंग से या फिर सीढ़ियाँ लगाकर उनका रेस्क्यू करो। लेकिन फिर भी एक सिस्टम ऐसा भी था कि जो नाइजीरियन फैमिली लटकी हुई थी वो कुछ थोड़े दिलेर ज्यादा थे सर, तो उन्होंने अपनी जो पत्नी थी उसको वहां शिफ्ट नहीं करके उसने पाइप का सहारा दिया कि आप 4th फ्लोर से गिरोगे तो मर जाओगे, तो उसने पाइप का सहारा दिया। फिर हमने गद्दे सरका करके, आग लगी हुई थी, गद्दे सरका करके थोड़ा सा अगर ले गया तो उनमें भी आग लगी, गद्दों में भी, लेकिन फिर भी हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करके गद्दों की, उसको भी फिर उस गद्दे पर ही लेकर आए। तो वो जो 5 का पता किया सर, वो 5 सेफ है। 5 सेफ है। तो संतुष्टि हो रही है कि नहीं सर, संतुष्टि नहीं, मैं तजाकिस्तान की फैमिली को बचा सकता था अगर इलेक्ट्रिक आग नहीं लगती। बचा मैं कौन होता, ऊपर वाला होता, लेकिन सर हम एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने उसकी डेड बॉडी देखी सर, हिल गया। अभी भी दिमाग में वो मंजर घूमती है सर, मैं सोता हूँ घूमता है।
दिमाग में आ रहा है?